हेलो बच्चों, कैसे हो। लिमिट्स का क्लास तो बीच में बहुत डिस्टर्ब हो गया। कुछ प्रॉब्लम्स अकेले होने के नाते हो जा रहे हैं और उसके चलते थोड़ा डिले हो गया, लेकिन आज फिर से प्रयास कर रहा हूँ कि आगे जितना हो सके ले चला जाए। तो मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पार्ट करके भेजूंगा, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है कि बड़ा वीडियो करने पर दिक्कत हो जा रही है। कभी कभी ऐसे समय पर वो डिस्टर्ब हो जा रहा है कि फिर पूरा परिश्रम व्यर्थ हो जा रहा है। तो मैं छोटा छोटा करके कोशिश करूँगा कि उसको भेजूं। तो अभी कुछ चीज़ें लिमिट्स में, जैसे जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं वो बहुत डिटेल में जाते हैं, उतना डिटेल में जाना संभव नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम पॉसिबल है उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मैं दे दूँ, बाद में फिर हम लोग उसको और डीप में जा करके स्टडी करेंगे। अभी मैं टाइप्स ऑफ लिमिट्स पे आने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले जो हैं उसको मैं लिख दे रहा हूँ, जिसको कि आप लोगों को मेमोराइज करना है। उसमें कुछ एक्सपेंशन है जो कि मैं नहीं लिखूंगा, उसको बाइनोमियल एक्सपेंशन जैसे है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स है, साइन कोसाइन टेंजेंट का एक्सपेंशन, e टू द पावर x का एक्सपेंशन, a टू द पावर x का एक्सपेंशन, log 1 प्लस x का एक्सपेंशन, वैसे बीच बीच में मैं यूज करूंगा, तो उस समय भी देख सकते हो, अनावश्यक उसमें समय नष्ट न किया जाए। हम सीधे आते हैं फॉर्मूले, जो बेसिक फॉर्मूले हैं पहले उसको हम लोग नोट करेंगे। तो लिमिट्स में लेक्चर 3 में हम आते हैं और सबसे पहले फॉर्मूले कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, और वो नंबर 1, लिमिट x tends to a, x to the power m minus a to the power m by x minus a equals m a to the power m minus 1। इसका प्रूफ भी है, x को a प्लस h रखेंगे, फिर बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करके जिस कारण से ये मीनिंगलेस हो रहा है उस कारण को एलिमिनेट करेंगे और उसके बाद फिर x को a रख देंगे तो हो जाएगा। जैसे टाइप्स ऑफ लिमिट्स में मैं इन सब का प्रूफ एक तरह से क्वेश्चंस के रूप में बता दूंगा, उस समय समझ में आ जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल्स 1। और में इसमें e टू द पावर x का एक्सपेंशन लिखेंगे और 1 को कैंसिल करके x कॉमन लेंगे, नीचे से कैंसिल करके फिर x को 0 रख देंगे, जब तक से एक हम बता दे रहे हैं, जैसे हम इसको बता दे रहे हैं, जैसे इसका प्रूफ बता दे रहे हैं। सबका तो संभव अभी नहीं है, क्लास में तो सभी का प्रूफ बताते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको नहीं लगता है कि वो प्रासंगिक है, इसलिए हम लोग सबका प्रूफ नहीं जान करके उसके टेक्निक को जान लेते हैं और उसके बाद फिर उसी तरह से आप लोग कर लेना। नहीं होगा फिर हम लोग कन्वर्सेशन के माध्यम से कर लेंगे। e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट टर्म्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। ये 1 1 कैंसिल हो गया। हम लोग यहाँ x को 0 रखेंगे तो e टू द पावर 0 1 माइनस 1 0 बाई 0, मीनिंगलेस फॉर्म आ रहा है, 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है। तो आगे चल के तो एल हॉस्पिटल रूल भी हम बताएंगे, लेकिन उसको हमेशा यूज नहीं करना है, बल्कि नहीं ही करना है, कुछ जगह पे ही हमें करना होगा, जैसे न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम और एल हॉस्पिटल रूल का दोनों का एक साथ यूज करके कुछ आईटी सवाल पूछता है और लगभग हर साल पूछ ही डालता है। तो उसमें मैं बताऊंगा, बशर्ते कि वो बोर्ड्स के बच्चों के लिए यूज करने लायक नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स में न तो एल हॉस्पिटल रूल वैलिड है, उसको मान्यता प्राप्त है, और न तो न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम, दोनों ही 12th और 11th के सिलेबस में नहीं है। तो उसका यूज करेंगे यदि तो उसमें कोई मार्क्स मिलने नहीं जा रहा है। दैट्स वाई बोर्ड्स में तो उन सब का यूज ही नहीं करना है, हम बता देंगे कि किसका किसका यूज नहीं करना है। जो नहीं करना है वो हम बोलेंगे कि ये नहीं करना है, बाकी सब करना है। लेकिन चूंकि हम लोग आईटी मेंस एडवांस्ड भी तैयारी कर रहे हैं साथ में, तो फिर हम तो सारा मेथड डिस्कस करेंगे। यहां पर यदि x को 0 रख दिया जाए तो 0 बाई 0 मीनिंगलेस टर्म हो जाता है। तो मीनिंगलेस टर्म हो रहा है तो वो तो लिमिट होगा नहीं, तो जिस कारण से मीनिंगलेस हो रहा है उस कारण को पहले एलिमिनेट करना होगा। और कौन सा कारण है,
उसके लिए हम लोग e टू द पावर x का विस्तार लिखे, एक्सपेंशन लिखे। एक्सपेंशन लिखने के बाद ये 1 कैंसिल हो रहा है, हमने कैंसिल किया। अब उसके पश्चात हमने क्या किया कि x ऊपर से कॉमन ले लिया। 1 बाई फैक्टोरियल 1 ही होता है, प्लस x बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस चलता रहेगा, और 1 तो कैंसिल हो गया है, डिवाइडेड बाई x। तो यहां देखो ये x है जिसमें 0 रखने पर 0 बाई 0 आ रहा है, ये x टेंड्स टू 0 है, 0 एग्जैक्टली है नहीं, तो यहां पर x को हम कैंसिल रख कर लेंगे। यही x है जिसके चलते ये मीनिंगलेस टर्म हो रहा था। अब ये जब एक बार ये कैंसिल हो गया तो फिर अब हम x के स्थान पर 0 प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो यहां पर हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट बाई 1। अब यहां पर हम x को 0 आराम से रख सकते हैं, 0 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट इक्वल्स 1। तो हमारा ये लिमिट 1 हो गया, सेकेंड फॉर्मूला। वैसे ही बाकी भी एक्सपेंशन के माध्यम से कर सकते हैं, कुछ एडजस्टमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, देखेंगे हम लोग। तीसरा फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल्स टू ln a। यहां पर a टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x ln a बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर ln a का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। वो हम मतलब बीच बीच में बताते रहेंगे, आगे भी होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसी को थोड़ा सा पर्टिकुलराइज कर दिया जाए तो a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x बाई x ln a माइनस ln b। इसको हम लोग ln a बाई b लिख सकते हैं, ln a बाई b लिख सकते हैं। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, नहीं भी दिख रहा है तो कोई बात नहीं, ये थर्ड फॉर्मूला जो ln a है इसी से ये निकलता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो ये फोर्थ फॉर्मूला के रूप में यूज नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। हम मिटाते जा रहे हैं क्योंकि पॉज करके आप नोट कर सकते हो चाहो तो। फोर्थ के बाद फिफ्थ, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x जो है ये 1 होगा। इसमें ln 1 प्लस x का एक्सपेंशन लिखेंगे, x कॉमन लेकर नीचे से कैंसिल करके काम खत्म। 6 लिमिट x टेंड्स टू 0 ln नहीं बल्कि log, ln का मतलब तो बेस e पर हो गया, log 1 प्लस x बेस a बाई x, ये 1 बाई ln a हो जाएगा जो कि log e बेस a के इक्वल होगा, बिकॉज 1 बाई log a बेस b इक्वल्स टू log b base a, means log a base b into log b base a is 1. 7 limit x tends to 0 sin x by x is 1, limit x tends to 0 x by sin x is 1. in fact ये 1 माइनस होता है और ये 1 प्लस होता है। ये कैसे होता है तो sin x का ग्राफ खींच करके हम दिखा सकते हैं, अभी दिखा दे रहे हैं। ये 1 लिखते हैं लेकिन लिमिटिंग वैल्यू 1 से स्लाइटली लेस होती है sin x by x। कैसे होता है देखो जरा, एक ऐसे ही रफ डायग्राम से हम बता रहे हैं, वैसे तो एक्सपेंशन से भी क्लियर हो जाएगा बट एक रफ डायग्राम से हम बता रहे हैं, गौर से देखो। जैसे sin x का ग्राफ हमने ये लिया, ग्राफ से बता दे रहे हैं, ये y इक्वल्स टू x का ग्राफ, दिस इज y इक्वल्स टू x। 0 प्लस का मतलब थोड़ा सा इधर आगे, 0 माइनस का मतलब थोड़ा सा पहले। अब जरा गौर से देखो, फॉर x ग्रेटर देन 0 sin x जो है वो लेस देन x है, x डिवाइड करेंगे sin x by x लेस देन 1 हो जाएगा, बिकॉज since x is positive that's why on dividing a positive quantity inequality remains unchanged. so x डिवाइड करेंगे तो ये चेंज नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा लेस देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस sin x by x देखा जाए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, 1 से स्लाइटली लेस हो जाएगा। अब जरा देखो यहीं पर फॉर x लेस देन 0, x लेस देन 0 के लिए देख लो बेटा, sin x ऊपर है ग्राफ, ग्रेटर देन x है,
साइन एक्स बाई एक्स लेस देन 1 हो जाएगा। चूंकि क्या है, ऐसा है चूंकि x लेस देन 0 है। ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग अ नेगेटिव क्वांटिटी इनइक्वालिटी रिवर्स्ड, ग्रेटर है तो लेस में हो जाएगा। अब यहां पर यदि हम कहें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन x बाई x क्या हो जाएगा, तो कहोगे 1 नेगेटिव हो जाएगा। तो इन दोनों के माध्यम से क्या निष्कर्ष निकला, तो कहोगे दोनों लिमिट सेम ही वैल्यू को अप्रोच करते हैं, तो साइन x बाई x 1 होगा, लेकिन 1 से स्लाइटली लेस होगा। तो ऐसे तो नॉर्मल कोर्स में तो हम sin x बाई x को 1 ही लिखेंगे x टेंड्स टू 0 में, लेकिन ब्रैकेट जैसे इसका पूछ दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा इसका, तब वहां ब्रैकेट 1 नेगेटिव होगा, 0 आंसर हो जाएगा। तो वहां पर फर्क पड़ जाता है, तो उसको हम आगे बताएंगे। और फिलहाल ये तो मतलब एक रफ में इसको नोट कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि ये एक मेथड है। और इसी तरह से और ढेर सारे ये हमने जो ऐसे बताए हैं, ये तब के लिए है जब कभी हमको ब्रैकेट या फ्रैक्शनल पार्ट की आवश्यकता पड़ेगी लिमिट्स में। उस समय हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी कि sin x बाई x रेशियो जो है 1 प्लस है कि 1 माइनस है। अब वैसे नॉर्मल कोर्स में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आगे हम बताते हैं। एट, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x, ये भी 1 होगा। और सच पूछो तो ये 1 प्लस होगा, क्योंकि tan x का ग्राफ खींच करके देख सकते हो उसको। यहीं पर एक दूसरा पार्ट लिखता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई tan x, ये भी 1 होगा, लेकिन ये 1 स्लाइटली 1 नेगेटिव होगा। उसी तरह से ग्राफ के माध्यम से कर सकते हैं। अब उसी तरह से 9th में लिमिट, अब इसमें चारों फॉर्मूला एक साथ लिख देते हैं। साइन इनवर्स x बाई x इक्वल्स टू 1 होगा, ये 1 प्लस होगा। देखो साइन इनवर्स का ये ग्राफ होता है, ये साइन इनवर्स का ग्राफ है, ये मतलब थोड़ा सा ये साइन इनवर्स का ग्राफ है, ये y इक्वल्स टू x का ग्राफ है। ये 1 तक जाएगा इधर, ये -1 तक इधर आएगा। तुम गौर से देखोगे, अब उसमें थोड़ी त्रुटि हो तो माफ करना भाई। ये पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2 है। देखो तो यहां भी जो रेशियो साइन इनवर्स x बाई x है 1 प्लस है, तो वही हमने 1 प्लस यहां लिख दिया है। 1 प्लस ये ब्रैकेट में लिखने का तात्पर्य है कि जब कभी ब्रैकेट की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे जब कभी भी हमको इसकी आवश्यकता पड़ जाए कि ये रेशियो 1 से ग्रेटर है या लेस है, उस केस में हम यहां याद रखेंगे कि 1 प्लस है, तो हमारे लिए सुविधा हो। लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई साइन इनवर्स x, नेचुरली रेसिप्रोकल इसका 1 होगा, लेकिन 1 नेगेटिव हो जाएगा। 1 नेगेटिव का मतलब -1 मत समझ लेना, 1 नेगेटिव का मतलब 1 से स्लाइटली लेस, जैसे 0.999999 टाइप का। उसी तरह से इसी में चलो 10 दे रहे हैं नंबर। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x बाई x जो है वो 1 है, लेकिन 1 नेगेटिव है, क्योंकि tan इनवर्स का ग्राफ यदि तुम देखो, याद हो तुमको, तो tan इनवर्स का ग्राफ ये पाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ऐसे होता है। ये tan इनवर्स x का ग्राफ है और y इक्वल्स टू x, तो उसमें भी वही रेशियो का कॉन्सेप्ट लगा कर देख सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई tan इनवर्स x, नेचुरली यदि ये 1 प्लस माइनस है तो दूसरा वाला जो रेसिप्रोकल है 1 प्लस हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया। ये हम जो ब्रैकेट में लिख पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आगे आने वाले समय में फ्रैक्शनल पार्ट और ब्रैकेट को लेकर ऑपरेट करने के लिए हमने ऐसा लिखा है। नॉर्मल कोर्स में हम 1 ही लिखेंगे सबका लिमिट, ध्यान रखना इस बात का। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ओके,
11. If fx is finite, then limit x tends to infinity, fx by x is 0. यदि fx फाइनाइट है या बाउंडेड है, fn मतलब फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन है, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, fx by x इज नथिंग बट 0. सपोज एग्जाम्पल के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, sin x by x इज 0. sin x -1 से 1 के बीच में है, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 है, तो फाइनाइट डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट इज 0. लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, cos x डिवाइडेड बाय x इज आल्सो 0. हम यही चीज tan cot के संदर्भ में नहीं लिख सकते, बिकॉज tan बाउंडेड नहीं है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, तो उसको लिखना पॉसिबल नहीं है. तो ये देखो, ये फॉर्मूला हो गया, दो फॉर्मूला, और भी फाइनाइट कुछ भी हो सकता है इसमें. ऐसा समझ लो कि फाइनाइट बाय इनफाइनाइट इज नथिंग बट 0. 12. लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, साइन 1 by x लिखते हैं, a by x भी कर सकते हैं, तो साइन 1 by x क्या होगा, तो 1 by इंफिनिटी 0, साइन 0 0 होता है. 13. लिमिट x टेंड्स टू 0, cos 1 by x 1 हो जाएगा. 14. लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं बेटा, सॉरी, इंफिनिटी. लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x sin 1 by x का, तो इनफैक्ट ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, sin 1 by x by 1 by x हो जाएगा. यानी यदि हम लोग यहां पर x को 1 by y मान लें, तो ये बताता है कि यदि x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो y 0 की तरफ जाएगा. उस केस में लिमिट जो होगा वो क्या होगा बेटा, तो लिमिट y टेंड्स टू 0, sin y by y, this is nothing but 1. Right? $15. Limit x tends to infinity, a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus dot dot plus an by b naught x to the power n plus b1 x to the power n minus 1 plus b2 x to the power n minus 2 plus dot dot plus bn. इसको बेटा यदि तुम, हम आगे बताएंगे वैसे कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी px by qx फॉर्म, लेकिन ये फॉर्मूला के रूप में इसलिए यूज कर रहा हूं कि मुझे फ्रीक्वेंट यानी जल्दी जल्दी बताने के लिए यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला के रूप में. इसमें ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री, पॉलिनोमियल है, ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो n है और नीचे वाला भी n है. तो यहाँ पर हम लोग जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का मोनोमियल है, मोनोमियल का मतलब जैसे a नॉट x टू द पावर n एक मोनोमियल है, ये दूसरा मोनोमियल है, और ऐसा कॉम्बिनेशन जो होता है वो पॉलिनोमियल होता है. तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट डिग्री का मोनोमियल x टू द पावर n कंटेन करता है, a नॉट x टू द पावर n या b नॉट x टू द पावर n कह सकते हो. तो इसमें x टू द पावर n को ऊपर नीचे डिवाइड करके तब लिमिट ले सकते हो, तो इसकी वैल्यू आएगी a नॉट बाई b नॉट. वैसे इसका प्रूफ हम एक क्वेश्चन के रूप में बता सकते हैं कि L इक्वल्स टू ऊपर नीचे x टू द पावर n डिवाइड कर दो, तो a नॉट प्लस a1 बाई x प्लस a2 बाई x स्क्वायर प्लस चलता रहेगा
प्लस an बाई एक्स टू द पावर n हो जाएगा बाई बी नॉट प्लस b1 बाई एक्स प्लस b2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस bn बाई एक्स टू द पावर n हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू a नॉट प्लस 0। आप देखो मीनिंगलेस बनाने वाला टर्म यही था, ऐसे ही था। जो कारण था उस कारण को हमने यहां पर क्या किया, एलिमिनेट किया। कैसे? x टू द पावर n जो कि हाईएस्ट डिग्री है उसको हमने डिवाइड कर दिया। तो यहां पर x टू द पावर n न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करने के पश्चात हमारे पास क्या मिला, तुम्हारे सामने है। अब जाकर हम जिस कारण से ये मीनिंगलेस हो रहा था उस कारण को एलिमिनेट करने के पश्चात हम x की वैल्यू इंफिनिटी रख सकते हैं, उसके पहले नहीं रख सकते बिकॉज मीनिंगलेस आ जाएगा। तो इस तरह से ये b नॉट प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 ऐसे आ गया। दिस इज नथिंग बट a नॉट बाई b नॉट। ये आंसर हो गया। बशर्ते कि ये एक क्वेश्चन है, फॉर्मूला के रूप में इसको लिखना नहीं उचित लगता, बट चूंकि हमें टाइम सेविंग करनी है तो इसको कंपटीशन में डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में यूज करेंगे। बोर्ड्स में हम प्रोसेस जो किए हैं वैसे करना होगा। तो दोनों का ध्यान रखना, हम बता दे रहे हैं पहले ही कि कहां पर कैसे यूज करना है। कंपटीशन में फॉर्मूला के रूप में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड्स में कभी गलती से भी इतना डायरेक्ट नहीं लिखना है। जैसे एक बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी cos अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो सोल्यूशन में लिमिट जो है हमने क्या किया था, इसमें लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी cos रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मैंने क्या किया, तो कहोगे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी cos अंडर रूट, चाहे लिमिट को ही लेकर जा सकते हो, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री का मोनोमियल है, उसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद देखो क्या आ रहा है, 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू, अब लिमिट लेके वंस यू एलिमिनेट द फॉर्म, जो फॉर्म आ रहा है उसको एलिमिनेट कर दिया तुमने, देन यू कैन टेक x एज इंफिनिटी। 1 प्लस 1 बाई इंफिनिटी स्क्वायर बाई 1 प्लस 2 बाई इंफिनिटी स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट cos अंडर रूट 1 प्लस 0 by 1 plus 0, this is nothing but cos 1। तो cos 1 आंसर है। cos 1 की लगभग वैल्यू cos 57 डिग्री मान सकते हो, क्योंकि 1 is approximately 57 डिग्री, और उसको मोटा मोटी 60 मानो तो cos 60 हाफ होता है 0.5 के करीब करीब। ओके, तो ये ऐसे हमने बता दिया, बशर्ते कि हम लोग आगे क्वेश्चन बहुत डीप में पढ़ेंगे। इसको मैं मिटाता हूं। फॉर्मूला नंबर कौन था, 15 था, हमको लगता है 16। अब नंबरों पर देख लेना भाई। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x होल टू द पावर 1 बाई x इक्वल्स e। इसका प्रूफ हम बता दे रहे हैं कैसे हुआ। L इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x होल टू द पावर 1 बाई x। दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर, ऊपर लिमिट ले जा सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस x होल टू द पावर 1 बाई x। ऐसा है कि फॉर्मूला होता है m कैन बी रिटन एज a टू द पावर log m बेस a, या ऐसे कह सकते हो n कैन बी रिटन एज e टू द पावर ln n, क्योंकि ln में बेस e हो जाता है, यहाँ a बेस हमने दिया। इस फॉर्मूले के तहत हमने किया। लिमिट को तुम ऊपर ले जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिमिट को तुम कहीं भी ले जा सकते हो, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट निकलना चाहिए वो फाइनाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग फिर से log m टू द पावर n क्या होता है, n log m सब लोग जानते हैं। n log m to the power n is nothing but n log m, तो 1 by x ln 1 plus x। तो हम ऐसे लिख लें ln 1 plus x by x, और इसका फॉर्मूला अभी हम लोगों ने लिखा है e to the power 1 that is e। ओके, उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला लिख दिया होगा मैं। कौन सा फॉर्मूला नहीं लिखा होगा तो नोट कर लेना। लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 plus x by x is 1। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने लिख दिया। यहाँ 17 फॉर्मूला, इसी को थोड़ा कभी कभी बशर्ते किसी का पार्ट है
x टेंस टू 0 1 प्लस ax होल टू द पावर 1 बाई x को e टू द पावर a लिख सकते हैं। 18 फॉर्मूला में कई है जनरल। इफ लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल्स टू 0 देन, अब इसमें कई पार्ट्स होंगे, उसको हम लोग देखते हैं। यदि लिमिट x टेंस टू 0 fx टेंस लिमिट x टेंस टू a fx यदि 0 है तो अब इसमें कुछ बेसिक इस पर आधारित फॉर्मूला दे रहा हूं। लिमिट x टेंस टू a e टू द पावर fx माइनस 1 बाई fx, ऐसा समझो कि जब x a की तरफ जाता है तो fx 0 की तरफ जाता है, तो x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x 1 होता है, वही यहां पर 1 हो जाएगा। सेकेंड, लिमिट x टेंस टू 0, चूंकि a यहां पर ऑलरेडी है तो a टू द पावर fx कर देता हूं, कैपिटल A टू द पावर fx माइनस 1 बाई fx। यहां पर ln a उसमें होता था, यहां पर ln कैपिटल A हो जाएगा। चूंकि यहां पर ऑलरेडी a था इसलिए हम अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम यहां पर अलग से कैपिटल A लिख दिए, राइट। अदरवाइज हम लोग फॉर्मूला जो पढ़े थे x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाई x ln a पढ़े थे। थर्ड, लिमिट x टेंस टू a sin fx बाई fx 1 होगा। ऐसा समझो x a की तरफ जा रहा है, fx 0 की तरफ जा रहा है, sin 0 बाई 0 फॉर्म हो गया। लिमिट x टेंस टू a tan fx बाई fx 1 होगा। वैसे ही बाकी सब भी होंगे। फिफ्थ में लिमिट x टेंस टू a साइन इनवर्स fx बाई fx 1 होगा। सिक्स्थ में लिमिट x टेंस टू a tan इनवर्स fx, रेसिप्रोकल भी करेंगे तो वही होगा, बाई fx, ये भी 1 होगा। 7 में और देखो लिमिट x टेंस टू a ln 1 प्लस fx बाई fx, ये भी 1 होगा। 8 में लिमिट x टेंस टू a log 1 प्लस fx बेस b कर लेता हूं बाई fx, बेस b इसलिए कर लेता हूं a यहां पर ऑलरेडी है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इक्वल्स टू 1 बाई ln b यानी log e बेस b। एंड नाइन्थ में लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस fx होल टू द पावर 1 बाई fx इज नथिंग बट e। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से सारे फॉर्मूले हमने नोट कर डाले। सबका जो भी पहले वाले हैं एक्सपेंशन के माध्यम से हम लोग प्रूव कर सकते हैं और बताते भी हैं उसको क्लास में, बट यहाँ पर हमको नहीं लगता कि उसकी कोई आवश्यकता है। मेथड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अब यहाँ वीडियो इसको हम बंद कर रहे हैं, दूसरे लेक्चर में, लेक्चर 4 में हम टाइप्स ऑफ लिमिट में सीधे आ जाएंगे। तो इस यहाँ तक फॉर्मूला ये है, इसको तैयार कर लेना। मिसिंग यदि होगा देखते हैं, पता नहीं, अब हमको लगता है मिसिंग तो नहीं होना चाहिए। ग्रेटेस्ट वाला कुछ है मिसिंग होता है तो उसको हम अगले वाले में लिख देंगे। अभी हम लोग कौन सा नंबर देखे हैं, जो भी हो 18 है शायद, तो 19 20 में उसको भी हम नोट कर देंगे, ठीक है। तो इतना रहने देते हैं अभी फिलहाल, देखते हैं कि वीडियो की क्या स्थिति है, उसके बाद फिर हम बताते हैं। थैंक यू। ठीक है, ठीक आ रहा है, इसी में बता देते हैं। ठीक आ रहा है, इसमें बता देते हैं। अभी है प्रॉब्लम ये आ रही है कि लंबा वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है कि
अकेले में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है देखने में कि किधर वो रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम है। ओके 19 फॉर्मूला स्पेशल कुछ हम बता दे रहे हैं। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 ब्रैकेट n sin x by x is bracket n negative, this is equals to n minus 1। n को हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं, ठीक है। 20 लिमिट x टेंड्स टू 0 nx by sin x equals to n plus this is equals to n, वही n नेचुरल नंबर। 21 लिमिट x टेंड्स टू 0 n tan x by x equals to n plus, क्योंकि tan x by x 1 प्लस है तो n tan x by x n प्लस होगा। n प्लस मतलब n से स्लाइटली ग्रेटर, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ये n नेचुरल नंबर है और ये ब्रैकेट डिनोट्स GIF। GIF का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज नथिंग बट n। 22 वही रेसिप्रोकल इसका ले लेते हैं, 0 ब्रैकेट nx डिवाइडेड बाई tan x, इनवर्स वाला छोड़ देते हैं, उसी तरह से वो भी ऑपरेट होगा। n नेगेटिव क्योंकि n से स्लाइटली लेस होगा तो इसकी वैल्यू n माइनस 1 होगी। जैसे हम तुमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 ब्रैकेट n sin x by x प्लस ब्रैकेट n tan x by x। तो तुम कह सकते हो ये ब्रैकेट के अंदर, तुम कह सकते हो सॉल्यूशन में लिमिट l इक्वल्स ये n प्लस हो जाए n माइनस हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और अगला n प्लस हो जाएगा, और ये n माइनस का n माइनस 1 होगा। n माइनस का स्लाइट मतलब होता है n से स्लाइटली लेस, तो n से स्लाइटली लेस का ब्रैकेट n माइनस 1 होगा और n से स्लाइटली ग्रेटर का ब्रैकेट n होगा, तो प्लस n हो गया, दिस इज नथिंग बट 2n माइनस 1। तो ये हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब उसके आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिमिट्स। तो टाइप्स में आगे हम बताएंगे कि कितने टाइप्स के 9 टाइप्स में हम लिमिट को डिवाइड करके करते हैं, तो अगले वाले लेक्चर में उसको हम अपलोड करेंगे। थैंक यू।